नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, सूर्य देवता 14 अप्रैल को अपने परम उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे, लेकिन इसके बाद एक के बाद एक लगातार बहुत सारी घटनाएं होंगी, जिसमें 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है और बेहद प्रभावशाली सूर्य ग्रहण रहेगा। हालांकि इसका प्रभाव भारत में नहीं होगा, लेकिन यूरोप या पश्चिमी देशों में इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। इसके जस्ट 2 दिन के बाद बृहस्पति देव जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 21 तारीख को बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे और 10 मई का ऐसा डेट होगा जहां पर मंगल देवता अपने परम नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। तो ये पूरा महीना जो होने वाला है 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का जो टाइम है, काफ़ी उथल पुथल होने वाला है। एक तरफ जहां आप देख रहे होंगे सांप्रदायिक दंगे भारत में फैल रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, और साथ में कोविड के ग्राफ भी बढ़ रहे हैं। इस बीच में सूर्य देवता जो कि अग्नि के कारक होते हैं, पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं, पित्त के कारक होते हैं, इनका अपने परम उच्च राशि में जाना, सामान्यतः परम उच्च राशि में जब ये जाएंगे तो 8 राशियों पर इनका, मैं राशि ना बोलकर लगन बोल रहा हूँ, 8 लगन पर इनका काफ़ी नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को पड़ेगा। लेकिन हम बात करते हैं मेष से मीन लगन वाले जातकों पर इसका संक्षेप में क्या प्रभाव होगा, और आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में सूर्य देवता जो रहेंगे वो आपके लगन में उच्च के हो जाएंगे। पंचमेश का लगन में जाकर उच्च का होकर बैठना, निश्चित रूप से एक बात को मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ, विद्यार्थी वर्गों के लिए सामान्यतः अगर ये अकेले रहते तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन ये खुद पीड़ित रहेंगे, राहु के प्रभाव में रहेंगे। इस कारण से विद्यार्थी वर्गों के विद्या अर्जन में सफलता मिलेगी, लेकिन सपोज कीजिए आपने सफलता 98% को माना था, लेकिन आपको सफलता 90% की मिल रही है, तो कुछ प्रभाव कमी देखने को मिलेगा। यानी विद्या अर्जन में सफलता तो मिलेगी, लेकिन कुछ जो उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा वो कुछ कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ एक बड़ा मतभेद हो सकता है, या दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कुछ परेशानी होगी। इसका रीजन है सूर्य देवता अपनी नीच दृष्टि से सप्तम को देखेंगे, और सप्तम जो होता है वैवाहिक जीवन का स्थान होता है, और वहां पर भी जो वैवाहिक जीवन के जो कारक ग्रह है शुक्र देव, वो भी मालव्य योग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हालांकि मालव्य योग जो बनेगा द्वितीय भाव में बनेगा, अष्टम में देखेंगे तो थोड़ा सा उस पर भी मैंने बताया था कि किडनी रिलेटेड कुछ परेशानी हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन अकस्मात बढ़ सकता है, गाइनो प्रॉब्लम भी इस समय बढ़ने की संभावना मेष लगन में दिखाई दे रही है। वृषभ की बात करना है। देखिए, वृषभ लगन वाले जातकों के लिए वैसे तो सारी चीजें अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। द्वादश स्थान पर ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन परेशानी क्या है कि द्वादश स्थान मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो लेफ्ट आई का स्थान होता है, तो लेफ्ट आई में किसी प्रकार की परेशानी बढ़ जाना, लेफ्ट आई को लेकर किसी प्रकार का हॉस्पिटल पे खर्च हो जाना, ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी जो भी चीजें परेशानी होगी वो लेफ्ट पोर्शन ज्यादा निगेटिव रहेगा, और वो भी बहुत ज्यादा एरिया नहीं होगा। ENT यानी आपका जो आई, नोज और थ्रोट वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा यहाँ पे प्रभावित होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन शत्रु हंता का योग भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो शत्रु खत्म होंगे, गुप्त शत्रु यहाँ पर खत्म होंगे, और सूर्य देव जो होते हैं वो आपके लिए एक प्रकार से कहा जाए तो न्यूट्रल प्रभाव देने वाले ग्रह माने जाते हैं। चतुर्थेश सूर्य निश्चित रूप से आपको यहाँ पर मकान से संबंधित कुछ चीज़ों में रुकावटें ला सकते हैं, तो जो भी काम करना है 14 अप्रैल से पहले कर लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। 14 अप्रैल के बाद कुछ रुकावट के बाद काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में जो ग्रहण पड़ रहा है और सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, उच्च के सूर्य रहेंगे, ये सभी घटनाएं जो होंगी एकादश स्थान पर होगी। एकादश स्थान इनकम का स्थान होता है, और इनकम के स्थान पे अगर सूर्य देवता पहुंच जाते हैं तो गर्भवती महिलाओं के गर्भ हानि का योग बना देंगे, मानसिक तनाव अकस्मात तीव्र हो जाएगा।
और छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का मतभेद होना ये भी मिथुन लगन में दिखाई दे रहा है। तो मिथुन लगन वाले जातकों को बहुत ज़्यादा ये नुकसान कर सकते हैं, आय के साधन को भी कमज़ोर कर सकते हैं, बड़े भाई बहनों से भी डिस्प्यूट कर सकते हैं, और छोटे भाई बहनों से तो ऑलरेडी मैं बताया हूँ, क्योंकि सूर्य देवता तृतीयेश होते हैं, थर्ड हाउस के लॉर्ड होते हैं, तो वहाँ पर भी ये परेशानी करने की कोशिश करेंगे। तो हर तरीके से मिथुन लगन वाले जातकों के लिए काफ़ी खतरनाक रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। इसके बाद अगला लगन यानी कर्क लगन की बात करें। कर्क लगन में सूर्य देवता दिशा बली हो जा रहे, डायरेक्शनल फोर्स हो, उनका जो रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा, और दशम भाव में सूर्य देवता बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। सूर्य देवता उच्च के रहेंगे, अभी आपके धन के मालिक हैं और गवर्नमेंट से रिलेटेड ये काम करते हैं। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर ये काम करते हैं और धर्म के मालिक हैं तो धार्मिक क्षेत्रों से संबंधित आपको अच्छे परिणाम ये दे देंगे, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। कोई भी काम जो गवर्नमेंट से होकर जाता है, अगर आप उस काम को करते हैं तो उसके लिए आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप अपनी कंपनी चला रहे हैं या गवर्नमेंट से आपका किसी प्रकार का टेंडर है तो उससे संबंधित आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर देखते हुए मिल रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावट जरूर होगा, क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगेगा और साथ में गुरु चांडाल दोष भी बढ़ेगा, तो कुछ परेशानी होगी, लेकिन फिर भी कर्क लगन में इतनी ज्यादा परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। परेशानी माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए ऐसा दिखाई दे रहा है, और जन्म स्थान से थोड़ी दूर होकर यात्राएं करे, ऐसी चीजें भी कर्क लगन में मुझे दिखाई दे रही है। सिंह लगन की बात करते हैं तो सिंह लगन में ये सारी घटनाएं जो होगी आपके नवम भाव में होगी। लग्नेश खुद नवम भाव में रहेगा, भाग्य में लग्नेश का जाना हमेशा से अच्छा माना जाता है, और ये भाग्य में अगर लग्नेश जा रहे हैं तो रिजल्ट तो अच्छा देंगे, लेकिन परेशानी क्या देंगे, वहाँ पर राहु के साथ ग्रसित रहेंगे तो धार्मिक यात्राओं में थोड़ी परेशानी उत्पन्न कर देंगे। मैं तो यही कहूँगा, सजेशन दूंगा कि इस समय ट्रैवलिंग ही ना कीजिए। अगर इस एक महीने में ट्रैवलिंग को अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि ट्रैवलिंग के कारण कई प्रकार की रुकावटें होना, काम नहीं बनना और उसके कारण मानसिक तनाव हो जाना, ये सभी चीज़ें सिंह लगन में मुझे दिखाई दे रही है। और छोटे भाई बहनों के साथ कुछ परेशानी हो रहा, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाना, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो कि आपको निगेटिव कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, शरीर में आलस्यता भी रहेगी काम को करने के लिए, ये काम किया जाए या ना किया जाए, आलस्यता अगर बहुत ज़्यादा होगी तो और परेशानी रहेगी। इसलिए केवल यहाँ पर आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। कन्या लगन में ये जो परिवर्तन हो रहा है, सूर्य जो अपने परम उच्च में जा रहे हैं, वो आपके लगन भाव से देखा जाए तो अष्टम भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव आयु का भाव होता है। अब आप ही बताइए, आयु में अगर सूर्य उच्च के हो जाए, ठीक है, तो सूर्य का उच्च का होना आयु में, क्योंकि कभी भी सूर्य को ये माना जाता है कि जिस भाव में जाते हैं उसको वो जलाने की कोशिश करते हैं। अब चौथे भाव में जाएंगे तो माता से रिलेशन खराब करा देंगे, सप्तम में जाएंगे तो जीवन साथी से परेशानी करेंगे, अष्टम में तो आयु पर जा रहा है। तो यहाँ पे आयु का क्या संबंध है मैं बता देना, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। आयु से रिलेटेड यहाँ पर मतलब है कि किसी प्रकार का वायरल फीवर इत्यादि का इस ड्यूरेशन में बहुत तेजी से बढ़ जाना है, परिवार में वाद विवाद हो जाना, क्योंकि नीच दृष्टि डालेंगे परिवार में, और धन को लेकर कुछ कमियों का अनुभव करेंगे। तो सबसे ज़्यादा निगेटिव अगर किसी अगले लगन का अगर बन रहा है तो वो कन्या लगन में बन रहा है। स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं रहेंगी और किसी प्रकार के नए निवेश करने से बच जाना चाहिए इस समय। इसके अलावा तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में सूर्य उच्च के रहेंगे, लेकिन ये कहाँ पर जाएंगे, ये उच्च के तो रहेंगे और एकादश भाव के मालिक होकर उच्च के होकर ये सप्तम में चले जाएंगे। तो एक तो शरीर में जो रहेगा पिंपल्स इत्यादि बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जीवन साथी को लेकर किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न हो सकता है। जीवन साथी यदि आपके जन्म स्थान से दूर है, अगर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का डिस्टेंस हो जा रहा है, तो जैसे सपोज कीजिए कि आप काम के लिए कहीं और हैं और आपके हस्बैंड कहीं और है, तो अगर किसी प्रकार का डिस्टेंस डेवलप हो रहा है तो उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर साथ में है तो वहाँ पर किसी प्रकार की बड़े डिस्प्यूट होने की संभावना अभी भी दिख रही है। दैनिक रोजगार में परेशानी होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा दिख रही है, और शरीर में जो पित्त की अधिकता रहेगी वो साफ दिखाई देगी। किसी को इस तरीके से मत बात कीजिएगा जिससे कि उन्हें बुरा लगे, क्योंकि सूर्य सीधा लगन पर देगा, स्पष्टवादी बहुत ज़्यादा बना देगा, और स्पष्टवादी बनाने के कारण मानसिक तनाव का बाद में आपको अनुभव भी होगा।
तो दैनिक रोजगार के लिए भी अच्छा नहीं है। ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट तुला लगन में यहाँ नहीं दिख रहा है। बहुत संभावना बनती है कि आय के क्षेत्र में या बड़े भाई बहनों से भी कुछ वाद विवाद होने की संभावना बढ़ जाए। लेफ्ट हैंड या लेफ्ट पोर्शन थोड़ा ज्यादा प्रभावित रहेगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन की अगर बात करें तो सूर्य देवता यहाँ पर शत्रुहंता योग बना रहे, बहुत अच्छा है। वृश्चिक और वृषभ ये दोनों ऐसे लगन बन रहे हैं जहां दोनों जगह शत्रुहंता योग का फॉर्मेशन हो रहा है। शत्रुहंता होने के कारण सबसे ज्यादा फायदा लीगल केसेस में होगा। अगर किसी प्रकार का लीगल केस चल रहा है तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि छठवें घर में ये ग्रहण लगेगा। अब रोग पे ग्रहण लगेगा तो रोग खत्म हो जाएंगे, शत्रु पे ग्रहण लगेगा शत्रु खत्म हो जाएंगे, तो रोग ऋण शत्रु खत्म हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो पंचमेश अर्थात जो संतान का मालिक है वो भी छठवें भाव में आ जाएगा और विदेश को देखेगा। तो दो बातें यहाँ पर निश्चित रूप से हो सकती है, या तो आप संतान को लेकर परिवार को लेकर एक लंबी दूरी की यात्रा पर जाएंगे, नहीं तो संतान को लेकर किसी प्रकार की स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो बृहस्पति के छठवें घर में जाने के कारण अकस्मात उत्पन्न हो सकती है। तो या तो यात्राएं होंगी या तो हॉस्पिटलाइजेशन का किसी न किसी प्रकार का खर्च हो सकता है, बेहद ध्यान दीजिएगा। और बाकी शत्रुहंता योग बना है तो आपका हेल्थ निश्चित रूप से यहाँ पर ठीक रहेगा। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन में ये योग बहुत ही खराब बन रहा है। अगर ये खराब बन रहा है तो मैं खराब ही बोलूंगा, क्योंकि पंचम में जाकर ये योग बन रहा है। सूर्य देवता उच्च के रहेंगे, हालांकि नवम त्रिकोण के मालिक जो रहेंगे पंचम त्रिकोण में रहेंगे। एक प्रकार से कहा जाए, सामान्य रूप से देखा जाए तो हमेशा ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो धार्मिक चीजों में इन्वॉल्वमेंट से अच्छा रिजल्ट देंगे, यात्राओं से अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आप धार्मिक कार्य नहीं कर रहे हैं, आप यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको मानसिक परेशानी बहुत तेजी से बढ़ेगी। गर्भवती महिलाएं तो गर्भहानि का योग पूरा पूरा बनता है। और सूर्य उच्च के हो जाए पंचम भाव में तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर राहु के साथ पीड़ित और शनि की भी नीच दृष्टि, तो माइंड जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने के लिए अच्छा समय नहीं रहेगा, खराब समय रहेगा। जो भी काम करेंगे उसको जल्दी खत्म करने के चक्कर में परेशानी होगी। इस समय किसी प्रकार का निवेश मत कीजिए। ये समय आपके लिए उतना ही अच्छा हो सकता है, मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, ये उतना ही अच्छा हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको धार्मिक कार्यों में बड़ी अभिरुचि बढ़ानी पड़ेगी। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। अगर आप इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो ये समय आपके लिए सामान्य से अच्छा हो जाएगा और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और संतान से संबंधित जो परेशानियां होने वाली है वो परेशानी भी रुक जाएगी। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में जो ये कंडीशन बन रही है, उच्च के सूर्य जो रहेंगे वो आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में चतुर्थ भाव लंग्स का होता है, कुछ हार्ट का भी पोर्शन होता है। इसमें शनि की नीच दृष्टि ऑलरेडी आपको हार्ट से रिलेटेड या लंग से रिलेटेड ऑलरेडी परेशानी दे चुकी होगी। अब सूर्य उच्च के हो जाएंगे और सूर्य मार्ग ग्रह अष्टम के मालिक जो है जाकर उच्च के हो जा रहे हैं, तो परिवार में जो है किसी ना किसी प्रकार का विवाद देखने को मिलेगा। या अगर आप परिवार से थोड़ा दूर चले जाते हैं, किसी ट्रैवलिंग पे निकल जाते हैं, तो वो ये जो टाइम रहेगा वो आपके लिए उतना ही अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। तो ओवरऑल कहा जाए कि केवल अगर परिवार से दूर रहते हैं, अगर आप जन्म स्थान से दूर रहकर कहीं जाकर काम करते हैं तो उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप जन्म स्थान पर है तो मकान से संबंधित यानी प्रॉपर्टी संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखिए, क्योंकि अष्टमेश जो है वो वाहन वाले पोर्शन पर है और उच्च का है और ऑब्स्टेकल्स उच्च के हैं, तो अभी उच्च की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। विशेष रूप से कहा जाए तो न्यायिक मामलों में भी कुछ रुकावट देखने को मिल सकती है। कुंभ लगन की बात किया जाए तो सेम कुंभ लगन में भी है, क्योंकि कुंभ लगन में जो सूर्य देव रहेंगे वो निश्चित रूप से सप्तम स्थान के मालिक होंगे और सप्तमेश होकर ये आपके पराक्रम स्थान पे जा रहे हैं, तृतीय भाव पे जा रहे हैं। तो छोटे भाई बहनों से वाद विवाद होना, जीवन साथी के साथ विवाद होना, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कमी का अनुभव करना, मन अशांत रहना और साथ में जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेहनत इतना कर रहे हैं लेकिन आउटपुट कोई आएगा नहीं, तो आपको अंदर से थोड़ी सी जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो
उसकी ज़रूरत पड़ेगी। खुद आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में आपको ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना चाहिए जिससे कि नेगेटिव ना रहे। नहीं तो सूर्य यहाँ पर आलस्य तो देंगे ही, साथ में गले में भी इन्फेक्शन तगड़ा दे देंगे। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन के लिए, तो मीन लगन वाले जातकों के लिए ये जो परिवर्तन हो रहा है वो सेकंड हाउस में हो रहा है। और इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो सूर्य जो है छठवें घर का मालिक होकर गले में जाकर बैठ गया, परिवार में जाकर बैठ गया, तो गले से इन्फेक्शन होना है, परिवार से दूरी बना देना। और साथ में लग्नेश भी अष्टम को देख रहा है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस समय अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो हॉस्पिटलाइजेशन तक के नौबत आ सकते हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए। वायरल फीवर का अकस्मात बढ़ जाना, गले में परेशानी उत्पन्न होना, ये सभी चीज़ें हेल्थ इश्यूज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए। अगर हेल्थ पर आप अपना कमांड रख लेते हैं, अगर आप अपने हेल्थ के प्रति सचेत हो जाते हैं, तो आपका जो टाइम रहेगा वो जो निगेटिव टाइम है वो पॉजिटिव टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि सामान्यता यहाँ पर यही दिख रहा है कि रोग को लेकर गले में गए और लग्नेश को लेकर अष्टम में चले गए। ये दोनों इंडिकेट कर रहा है कि आने वाला जो समय है वो स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ा होना, परिवार में किसी लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन होना, ऐसा भी मीन लगन वाले जातकों में अभी भी दिखाई दे रहा है, जिसके कारण मानसिक तनाव होगा। और सूर्य उच्च के रहेंगे और गला अगर बहुत तेज हो गया तो उसमें और परेशानी बढ़ जाएगी। तो ये था पूरा उच्च के सूर्य का प्रभाव प्रत्येक लगन पर। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।